हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। ये प्रश्न आपके कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कीबोर्ड, सेकेंड है मॉनिटर, थर्ड है प्रिंटर और फोर्थ है एचडीडी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिंटर। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो आपको डेटा इंसर्ट करने के काम आता है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी प्रदर्शित करता है आपका। फिर है एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये एक नॉन वॉलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है आपका। तो मतलब ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के टूल्स होते हैं, लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या होता है, इसमें बाहर से जोड़ा जाता है और ये एक पेरिफेरल डिवाइस होता है जो कंप्यूटर का आधारभूत भाग नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका भावना या फिर इमोशन, सेकेंड है अनुभूति या फिर फीलिंग, थर्ड है तत्परता या डिलीजेंस, या फिर फोर्थ है आपका मंद स्वंता या फिर डलनेस। तो इसमें कंप्यूटर का एक गुण है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर क्या करता है, मतलब तत्परता दिखाता है, डिलीजेंस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। इसमें शुद्धता, विश्वसनीयता और गति, ये सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, इनमें से सभी। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि, मतलब इसका जो बेनिफिट है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, कंप्यूटर तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए जाते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो बाकी के दो ऑप्शन है, जैसे कंप्यूटर का अगर इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये कर तो सकता है कंप्यूटर, लेकिन क्या है, ये इसका एक नेगेटिव जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड भी आपका आता है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, और ऑप्शन फोर्थ में मतलब सभी को इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मदरबोर्ड, सेकेंड है सीपीयू, थर्ड है पंच कार्ड और फोर्थ है चिप। तो आपको पता होगा कि मदरबोर्ड जो है ये जो कंप्यूटर के मतलब बाकी हार्डवेयर जो रहते हैं उससे जोड़ता है कंप्यूटर को। तो जितने भी जो मतलब पार्ट्स रहते हैं हार्डवेयर वाले, वो सभी क्या चीज़ से जुड़े रहते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर का एक मुख्य घटक कौन सा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मदरबोर्ड ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पूछा है कंप्यूटर का। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, ये भी आपका मदरबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या होता है, ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और मदरबोर्ड में क्या होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं प्रिंटेड लाइंस, जिसको बस बोला जाता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,
सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है सिलिका, सेकेंड है कॉपर, थर्ड है सिलिकॉन और फोर्थ है सिल्वर। तो इसमें आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, बिकॉज सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है? इसमें भी आपका सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है और इसको कंप्यूटर का हार्ट या उसके दिल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर के? तो माइक्रो प्रोसेसर आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू का मुख्य काम है, क्वेश्चन 10 है आपका, सीपीयू का मुख्य काम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, यानी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करना, या फिर डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, या ए और सी दोनों। तो ए जो है इसका और ऑप्शन नंबर सी ये सही है। सीपीयू का जो मेन वर्क है वो क्या है? जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करता है या क्रियान्वित करता है और डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन जैसे फोर्थ आपका ए और सी दोनों दिया हुआ है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका चिप, सेकेंड है बाइट, थर्ड है थर्ड है बग और फोर्थ है बिट। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, बग। बग क्या होता है? बग एक ऐसा मतलब कोई सॉफ्टवेयर जो रहता है, बग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में दोष, विफलता, त्रुटि इन सब चीज़ों में होता है, या फिर जो इसमें अप्रत्याशित या गलत परिणाम देता है। सॉफ्टवेयर बग सॉफ्टवेयर या ऐप की प्रोग्रामिंग में आने वाले एरर होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जैसे कंप्यूटर आपका अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या कुछ मतलब उसमें ऐसी अनवांटेड चीज़ें आ रही हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि अभी कंप्यूटर बग है ये। तो जितने भी मतलब सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष या गलती को वर्णित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक आम शब्द है। निम्नलिखित क्वेश्चन 12 है आपका, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये देखो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपका लेजर का फुल फॉर्म होता है। जैसे LASER, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे बहुत बार पूछा है, इसको भी हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। इसका फुल फॉर्म भी यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं। लेज़र यानी ये लाइट एम्प्लीफिकेशन, ये अभी इसमें पूरा नहीं आ पा रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका आविष्कार किसने किया था लेज़र का? थियोडोर मैमन ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन 13 है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? या कंप्यूटर लिटरेसी डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यह आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। 2 दिसंबर को क्या होता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है और भारतीय कंप्यूटर कंपनी जो थी NIIT द्वारा 2007 में अपनी 20th जो वर्षगांठ थी उसके अवसर पर किया गया था। आपको याद रखना है मतलब कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
पेरिफेरल का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 14 है आपका, पेरिफेरल या परिधीय का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, या फिर प्रिंटर में लगा पेपर, या वेबसाइट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका सॉफ्टवेयर। तो पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के बाहरी आवरण में पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। जैसे हो जाएंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। और जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पेरिफेरल का तात्पर्य है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। क्वेश्चन 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका एरिथमेटिक यूनिट, सेकेंड है लॉजिक यूनिट, थर्ड है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका कंट्रोल यूनिट। तो एरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट जो है वो दोनों ही काम करते हैं, मतलब निर्देश को क्रियान्वित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों हैं। एरिथमेटिक यूनिट क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और लॉजिक यूनिट जो रहता है वो लॉजिकल जो चीज़ें रहती हैं उसको परफॉर्म करता है। तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन 16 का डायरेक्ट आंसर आपको दे दिया गया है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? तो पहले क्या होता है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। इनपुट मतलब जो हम लोगों ने उसके अंदर रॉ डेटा इंसर्ट किया, फिर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट मिलेगा। तो ये इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, और फिर आउटपुट आता है। क्वेश्चन 17 है आपका, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो है उसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, गणित की गणनाएं की जाती हैं डैश में, जो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ALU में, मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है आपका? ये CPU का ही एक पार्ट है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर गणित की गणनाएं की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है आपका, CPU को इस रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क, प्रोसेसर, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या CPU, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। जो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर होता है वो भी CPU को ही बोलते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म है CPU का, ये क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे इसमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।